अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़ और मैं हूं दरक्षा इरफान। और मैं हूं हमजा बट्टी। शहर शहर की खबरों का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि सरकारी गोदाम भी मिलावट से महफूज ना रह सके। पतोकी में सरकारी गंदुम में मट्टी की मिलावट किए जाने का इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक पतोकी के इलाके फूलनगर और गिरदुनवा के गोदामों में फूड इंस्पेक्टर और गंदुम की मट्टी की मिलावट में फुटेज मंजर आम पर आई है। खामोश चुप सदाली और दूसरी तरफ हकाइक से पर्दाचाक करने पर बासर फूड इंस्पेक्टर की जानिब से मीडिया नुमाइंदगान को संगीन नताइज की धमकियां। पूछगीछ के दौरान फूड इंस्पेक्टर अपनी असली शनाख्त छुपाकर खुद को फैक्ट्रिया का एडमिन जाहिर करता रहा। शहरियों और समाजी हल्का ने वज़ीर आला से पंजाब फूड से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। और अब आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब की जानिब से लगाए गए सस्ते आटे के स्टॉल्स पर शहरियों की लंबी कतारें लग गई। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अतीक रहमान खोखर से। जी अतीक, बताइएगा। जी, हुकूमत पंजाब की जानब से आवाम को रिलीफ फराम करने के लिए शुजाबाद के मुख्तलिफ पॉइंट पर जो है ना आटे की सस्ते आटे की सेल की जो सेल पॉइंट लगाए गए हैं। मैं मौजूद हूँ शुजाबाद म्यूनसिपल कमेटी के आटा स्टॉल पर, जहाँ पर शहरों की जो है लंबी लाइनें लगी हैं जो मुख्तलिफ इलाकों से है। जलालपुर, खाकी, मटोटली, बगने के इलाकों से हैं, लेकिन यहाँ पर उनका यही कहना है कि कई घंटे इंतजार करने के बावजूद भी ना यहाँ पर हमें आटा नहीं मिलता। मजीद मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद है, मजीद उनसे बात करते हैं कि उससे आए यहाँ पर कितने घंटे हो गया और यहाँ पर आटे की क्या कीमत दी जाती है और कितने दिनों से वो चक्कर लगा रहे हैं। जी भाई बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साजिद हुसैन है, मैं जलालपुर खाकी से हूँ। भाई जान अट्टे की इतनी महंगाई है जो 650 का थैला वाली सा कुतरी के हमारे रोज़ाना आने आटा नहीं मिलता। बाल भुखे मर्द ना सा काम कर सकते थे, रोज़ाना 7 बजे को छुट्टे थे, 9 बजे खा होते थे, 11-12 बजे तक साकू आटा नहीं मिलता। किराया भर के हम बाल मुफ्त खाते रहते। ज़्यादा सारी हुकूमत का गुजारिश है भाई साकू उठाएंगे कि अस्टाल पीता वने असा यही दाम करता उस खरीद करके अपना कीमती टाइम तरह बचा सकते। मेहरबानी। जी, जैसे कि आपने शहरी की बात सुनने का ये कहना था कि जो मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं, यानी कि जलालपुर, मटोली और मुख्तलिफ दीगर इलाकों से आते हैं, वहाँ पर आटे का स्टॉल मुहैया किया जाए और वहाँ पर सस्ता मुहैया किया। अगर ताकि ये स्टॉल लग जाएंगे तो हमारे ये टाइम का ध्यान है और कई घंटे जो इंतजार करने पर यह भी नहीं करना पड़ेगा और बआसानी तरीके से आटा खरीद सकेंगे। जी, के गरीब आवाम को रिलीफ देने के हुकूमती दावे दरे के दरे रह गए। शकरगढ़ के 300 से जायद देहात लगे के लिए आटे के 2 सेल पॉइंट्स शहरी सुबह से ही कतारों में लग जाते हैं। आटा लेने के लिए शहरी घंटों लाइन में लगे रहते हैं, इसके बावजूद खाली हाथ वापस लौटते हैं। शहरियों का कहना है कि गंदुम की नई फसल मार्केट में आने में अभी 3 माह बाकी है। हुकूमत आवाम पर तरस खाए और आटा फराहम करे। आटे के लिए दिन भर लाइनों में लगें या मेहनत मजदूरी करें। शहरियों ने मुतालबा किया कि सेल पॉइंट्स की तादाद और सप्लाई में इजाफा किया जाए और हर यूनियन काउंसिल में एक सरकारी आटा डिपो कायम किया जाए। और अब आपको बताएं कि 1 जनवरी से सब्सिडी देने के हुकूमती अहकामात को इंतज़ामिया ने हवा में उड़ा दिया। खारों में यूटिलिटी स्टोर्स पर राशन मैसर होने के बावजूद आवाम को नहीं मिल रहा। शहरियों ने इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर में आटा, घी, तेल, चीनी और दीगर राशन मौजूद तो है लेकिन हमें नहीं दिया जा रहा। इंतज़ामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि अभी सामान मौजूद नहीं, अभी सिस्टम नहीं चल रहा। शहरियों ने हुकूमत सिंध से DC के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा किया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुल्क भर में बिजली की शॉर्टफॉल के बायस शादी हॉल्स और मार्केटें रात 8 बजे बंद करने के हुकूमती फैसले के अहकामात पर बन्नू के अवाम का क्या कहना है, इसी पर देखते हैं बन्नू से फिदा मोहम्मद खान की ये रिपोर्ट। जी बिल्कुल, जिस तरह के आपने बताया यहाँ बन्नू में मेले होते हैं हफ्ते के 7 रोज़। इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं ये बुध मेला है जानी खेल का। इस बुद्ध मेले में तरह तरह की चीज़ें होती हैं। यहाँ पर आपको जानवर भी नज़र आ रहे होंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के वो जानवरों की ख़रीद फ़रोख्त होती है। यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें, मुख्तलिफ़ चीज़ें, हलवा, पुलाव, पकोड़े वग़ैरह सब कुछ यहाँ पर मिलता है। और यहाँ मुख्तलिफ़ जगह मुख्तस की गई हैं। हम जिस जगह पर खड़े हैं ये जानवरों की ख़रीद फ़रोख्त की जगह है और सब्ज़ियों और मेवाजात के लिए अलग एक
जगह मुख्तस की गई है वहाँ पर, और बीच में जो दूसरे कारोबारी हजरात हैं वो मेले के दरमियान में होते हैं। इस मेले का बताया जाता है कि सालों साल से आबा व अजदाद के यहाँ के लोगों के ये मेला जारी है। इसमें कुछ तवक्कुफ भी आया था, 2009 में यहाँ पर ऑपरेशन हुआ तो उसकी वजह से ये मंडी मिस्मार हो गई थी, ये कारोबारी मरकज़। फिर दोबारा अवाम ने अपनी मदद आप के तहत इसको बनाया और ये मेला फिर शुरू हुआ। इलाके की हसासियत की वजह से कभी कभी इस मेले पर असर पड़ता है, हालात की ख़राबी भी इस मेले पर भी असरअंदाज होती है, मगर ये मेला कभी रुका नहीं है, साल साल से चला आ रहा है। यहाँ पर बन्नू के अलावा ज़िला लकी मरवत, शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान से और पेशावर और चारसद्दा खैबर एजेंसी तक लोग यहाँ आते हैं और अपना कारोबार। वफाकी हुकूमत की जानिब से शाम 8 बजे दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद किए जाने पर गुजरांवाला की आवाम का क्या कहना है, जानते हैं गुजरांवाला से हमारे ब्यूरो चीफ मियां अदील अरशद से। जी अदील, बताइएगा कि क्या कहना है शहरियों का। आज बिल्कुल गवर्नमेंट पंजाब की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि रात 8:30 बजे के बाद जो है टोटल मार्केट दुकान जो है वो बंद कर दी जाएंगी। इस बारे में हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि गवर्नमेंट का ये जो इकदाम है ठीक है कि नहीं ठीक है, अवाम की राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा जी, हमें ये बताएं कि गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से ये कहा गया है कि रात 8:30 बजे दुकानें जो है जो कारोबारी मामलात हैं वो सब बंद कर दिए जाएंगे, इस बारे में आपका क्या कहना है? जी मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल में तो ये एक बेतुकी सी बात है। लोग पहले महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, ऊपर से दुकानें जल्दी बंद करने का, जो गरीब आदमी अपनी रोज़ी रोटी कमा रहा है उसको उस पर और पाबंदी लगा दी जाएगी। तो मेरे हिसाब से तो ये नोटिफिकेशन जो है ना वो ये ख़त्म होना चाहिए और आवाम को अपने मुताबिक, अपने टाइम टेबल के मुताबिक काम करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी तो हमारे साथ दुकानदार हजरात मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, दुकानदार से बात करते हैं और पूछते हैं कि इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कि भाईजान ये नोटिफिकेशन पंजाब गवर्नमेंट की जानब से जो जारी किया गया है, इस बारे में आपका क्या कहना है? आगे मुआशी हालात मुल्क दे खराब ने ते अगे कारोबार धर्म भरम होए ने ते कारोबार है ही को नहीं ते बंद करके ते की करना, आवाम नूं भुखिया मारना है। जैसा कि आपने सुना कि दुकानदार का भी यही कहना है कि कारोबारी हालात पहले से ही ख़राब हैं, तो अगर दुकानें जो हैं वो 8:30 बजे तक बंद कर दी जाएंगी तो गरीब आदमी जाएगा कहाँ? जी। और आपको बताएं कि गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल जियानावाले के दीवारें टूट फूट का शिकार हो गई हैं। स्कूल की 4 दीवारी ना होने के बायस सीवरेज का गंदा पानी स्कूल में दाखिल हो जाता है। रिहायशियों ने स्कूल को जानवरों की आमाजगाह बनाया हुआ है। स्कूल की इमारत खस्ता हाल होने की वजह से वालिदैन बच्चों को स्कूल दाखिल करवाने से कासिर है। अहले इलाके के मुताबिक स्कूल की जमीन का आज तक ऑडिट नहीं किया गया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि गुजरात और झेलम को मिलाने वाला कदीम पुल टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशान हैं। जानते हैं एहतशाम बट की इस रिपोर्ट में। 151 साल कबल तामीर होने वाला सरालमगीर और जहलम को मिलाने वाला पुराना पुल गैर तवज्जो के बाइस खस्ता हाली का शिकार। शहरियों को सफर करने में और किसी भी इमरजेंसी की सूरत में एम्बुलेंसों को इसी सड़क से सफर करना पड़ता है, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। जड़ी बूटियां उगने से पुल की खूबसूरती भी मांद पड़ने लगी। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। पुल से गुजरते हैं, आपके सामने पुल का ये देख सकते हैं रास्ता कितना खराब है। कोई भी हुकूमत आती है, कोई इस पे एक्शन नहीं लेती, ना ही कोई काम कराती है। ये मसाइल अवाम के मसाइल हैं, तो उनको चाहिए कि ये इसको दुरुस्त करें, क्योंकि कोई भी बंदा एमरजेंसी में, कोई ख़वातीन हो या कोई भी फैमिली हो, गुजरने में बहुत शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो रक्षा हो, चाहे वो एम्बुलेंस हो, कोई भी। तो इसलिए हमारा तो बस ये मुतालबा है कि हुकूमत से कि बस इसकी मरम्मत की जाए और आवाम के लिए इसको ठीक किया। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि पुराने पुल की फौरी मरम्मत की जाए, ताकि सफर करने वाले अफराद को और इमरजेंसी में जाने वाले एम्बुलेंसेस को सफर करने में आसानी हो सके। कैमरामैन शाकिर अली के साथ एहतशाम बट, वॉइस न्यूज, सराय आलमगीर। सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि रुकन सूबाई असम्बली शेर अकबर खान ने शेखपुरा ता हाफजाबाद रोड की तमीर नो का मनसूबाबंदी का संगे बुनियाद रख दिया है।
इस मौका पर शेर अकबर खान का कहना था कि सड़क अरसा दराज से टूट फूट का शिकार थी, जिसके बायस इलाका मकीनों और हाफजाबाद की तरफ सफ़र करने वालों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने इस मंसूबे के लिए 2.5 अरब के फंड्स मंजूर किए हैं। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा तारिक अली बसरा का कहना था कि सड़क की तामीर नौ 2 साल में मुकम्मल कर ली जाएगी। साल बदल गया लेकिन कसूर के नन्हे बच्चों की किस्मत ना बदल सकी। एक और मासूम फूल नाम नेहाद मौलवी की हवस का निशाना बन गया। वालिदैन के बयान के मुताबिक 13 साला शाहजेब दीनगढ़ में दीनी मुदरसे का तालिब इल्म है। कारी इफ्तिखार ने बच्चे को काम के बहाने कमरे में बुलाकर ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि खानेवाल में महकमा ज़राअत की जानिब से गैर कानूनी ज़रई अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ कामयाब क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। डिप्टी डायरेक्टर जुल्फकार अली गौरी ने टीम के हमरा मुल्तान में मुख्तलिफ अद्वियात की चेकिंग की गई। बोतलों में मौजूद दवा के मकदार लेबल पर दर्ज मकदार से कम पाई गई और अद्वियात को एक्सपायर होने के बाद भी फरोख्त किया जा रहा था। महकमा ज़राअत की जानिब से कबीरवाला थाना में मुकदमे के अंदराज के लिए दरख्वास्त जमा करा दी गई है और तमाम ज़रई अद्वियात कब्जा में लेकर पुलिस के हवाले कर दी गई है। बूरेवाला से खबर दें आपको, जहां पंजाब फूड अथॉरिटी की मिलावट माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। 225 किलो मिलावटी सुर्ख मिर्चें जब्त कर ली गई हैं। मुजाहिद कॉलोनी में फूड अथॉरिटी की जानिब से ग्रैंड यूनिट पर छापा मारा गया। मौका पर टेस्ट के दौरान मिर्चों में मिलावट पाई गई। मिर्चों की मजीद जांच के लिए सैंपल लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं और फूड बिजनेस मालिकान के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है। इस मौका पर DG फूड अथॉरिटी मुदस्सर रियाज का कहना था कि खुराक के नाम पर जालसाजी हर सूरत नाकाम बनाएंगे। मिलावट का खात्मा पंजाब फूड अथॉरिटी की अव्वलीन तरजीह है। खबर शामिल करें, जैकबाबाद में अमनो अमान की बिगड़ती सूरत हाल के खिलाफ शहरी सरापाए एहतजाज बन गए। जैकबाबाद की तहसील ठुल में आए रोज डकैती, लूटमार, कत्ल की वारदातों के खिलाफ शहरियों ने मेन चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया। शहरियों का कहना है कि पुलिस हमें तहफ़्फ़ुज़ देने और अमन अमान कायम रखने में नाकाम रही है। मुजाहिरीन ने DIG और SSP जैकबाबाद से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। फर्स्ट डिवीजन ऑफिस में बेजा सियासी मुदाखलत के खिलाफ सरगोदा यूनियन लेबर फेडरेशन की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा और शदीद नाराबाजी की गई है। वापडा मुलाजमीन ने बेजा सियासी मुदाखलत की जानिब से मुलाजमीन के साथ नारो सलूक के खिलाफ वापडा फर्स्ट डिवीजन ऑफिस में से एहतजाजी रैली निकाली गई। इस मौका पर चेयरमैन यूनियन राना मोहम्मद बूटा का कहना था कि महकमा मामूलात में सियासी मुदाखलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिसकी हम पर पुरजोर मजम्मत करते हैं। मुजाहिरीन ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि मुलाजमीन के साथ नारवा सलूक का भरपूर जवाब दिया जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुल्तान CPO शाकिर हुसैन दावड़ ने मुतअद्दिद DSPs और SHOs के तबादले कर दिए हैं। तफसीलात के मुताबिक सर्कल DSP थाना मुमताज़ाबाद राव सलीम, सब इंस्पेक्टर गुलाम साबिर कुरैशी मुमताज़ाबाद और SHO सईद सयाल थाना शाह शमस ने अपने थानों का चार्ज संभाल लिया। थानों में नए अफसरान की तैनाती पर अंजुमन ताजरान और इलाकाई सियासी समाजी शख्सियात ने मुबारकबाद पेश की। और अब आपको बताएं कि रावलपिंडी के इलाका मनीराबाद में प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद नवाज को अफगानी गुंडों ने रास्ते में रोककर तशद्दुद और लूटमार की। इस हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे राजा खलील जंजुआ से। जी खलील, बताइएगा कि क्या वाक़या पेश आया है। जी नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं थाना वाकंड के हदूद मनीराबाद के अंदर। यहाँ पर कुछ डकैतों ने, अखवानियों ने एक शरीफ शहरी को लूटा है। किस तरीके के साथ उनके साथ जुल्म किया, आइए इस हवाले से इनसे बात करते हैं कि क्या मामला पेश हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम मोहम्मद नवाज़ खान है। मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। मैं अपने घर आ रहा था, मुझे रास्ते में कुछ बंदों ने रोका, जिसकी वजह से मेरी गाड़ी दीवार को टकराई। वो जब मैं उतरा हूँ तो वो डकैत थे, उन्होंने मेरे सर पे पिस्टल मारा। मुझे क्या आपके पास कोई रकम थी
जिस वजह से उन्होंने रोका? जी सर मेरे पास रकम थी, कोई 3,85,000 रुपया नकद था, कुछ चेक वगैरह थे पास, मेरे ATM कार्ड थे, कुछ चाबियां थी घरों की, मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, कुछ बंदों की पेमेंटें थी मेरे पास, वो सब कुछ मुझसे उन्होंने ले लिया और मेरे ऊपर तशद्दुद किया, मुझे मारा उन्होंने, मैं बेहोशी की हालत में उधर ही था, लिहाजा मुझे इंसाफ चाहिए। मैंने उसके बाद 15 पे कॉल की आपने? जी सर मैंने 15 पे कॉल की है, तकरीबन 10 बजे पौने 10, तो मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला 11-12 बजे तक, तो मुझे 2 बजे तकरीबन 1:30-2 बजे के करीब मुझे शहजाद ASI ने कॉल की कि यार क्या हुआ। मैंने उन्हें कहा मेरे साथ ऐसे हादसा हुआ है। वो आए हैं, उन्होंने जो बंदे इधर रह रहे थे जिनको मैं पहचान गया था, उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने बताया, उन्होंने उस बंदे को रिसीव करके थाने ले गए, उधर हमारी दरख्वास्त वगैरह लिखी, हम मेडिकल करवाने चले गए। जब हम वापस आए मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं कल एक दिन छुट्टी किया, नहीं गए, बाहर निकले ही नहीं है, घर में ही थे। तो जब जैसे ही अगले दिन गया हूँ थाने तो देखा वो बंदा उधर नहीं था। बेहसी का आलम ये देखें कि 15 की कॉल होने के बावजूद पुलिस तखीर के साथ पहुंची और उसके बाद उन्होंने मुलजमान को पकड़ा, पकड़ने के बाद दूसरे दिन उन्होंने छोड़ दिया। इसके बाद क्या हुआ? सर जैसे ही मैं थाने गया हूँ मैंने पता किया उसका, वो कहते हैं यार वो चले गए हैं, वो सियासी बेस के बड़े बंदे हैं, उनका लेना देना है, वो चेयरमैन है, ऐसे हैं। लेकिन सर वो अगवानी लोग हैं, उन्होंने कार्ड बनवाए हुए हैं, यहाँ पाकिस्तानी अरसे दराज से हम यहाँ रह रहे हैं, लेकिन उस बंदे ने थोड़ा रिस्पॉन्स भी अच्छा नहीं दिया पुलिस वालों ने। उन्होंने कहा है आप FIR हो गया ये? नहीं सर कोई FIR नहीं हुई, किसी किस्म की दरख्वास्त दी थी मेडिकल, वो कहते हैं आपका मेडिकल आएगा तो फिर 5 दिन गुजरने के बावजूद FIR नहीं हुई है, इस हवाले से क्या कहते हैं आप? मेरा ये जवाई है जी, जौता है, मेरे जौते नाल ज़्यादती हुई है, इसके पैसे पास कुछ और चेक वगैरह है, कोई ATM कार्ड है, कोई मोबाइल शोबाइल भी खासे। ये कौन लोग हैं? ये अखवानी लोग हैं जी, इनने ज़्यादती की है और मेरे जवाई के साथ बहुत ज़्यादती की है। पुलिस ने हमारी गल नहीं सुनी है, असा इंसाफ चाहिए जी, बस असा अपना सामान। आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी इन्होंने ज़्यादती की है बहुत ज़्यादा अफगानी लोगों ने, और पैसे भी लूटे हैं। और महंगाई के सताए दुल्हे का अनोखा एहतजाज, शादी वाले दिन प्याज का हार गले में डालकर दुल्हना लेने चला गया। वीडियो मंजरेआम पर आने के बाद दुल्हा आसिफ का इस हवाले से कहना था कि जिस तरह हमारी मुल्की मईशत की मनफी रिपोर्ट में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, ताहम प्याज और डॉलर का रेट बराबर हो चुका है, इसलिए मैंने ये मुनासिब समझा कि प्याज का हार पहना जाए ताकि हुकूमत की तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाई जाए कि अवामी महंगाई किस चक्की में पिस रहे हैं। और अब आपको बताएं कि लाड़खाना में महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर के सैकड़ों मुलाजमीन गुज़िश्ता कई रोज़ से अफसर करीम बख्श भुट्टो की तैनाती के खिलाफ सरापा एहतजाज बने हुए हैं। मज़ीद जानते हैं लाड़काना से ब्यूरो चीफ बख्तियार बुगटी से। जी बख्तियार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो सैकड़ों मुलाजमीन हैं वो सरापा एहतजाज बने हुए हैं। कई रोज़ से यहाँ पर एहतजाज जारी है और DPWO जो करीम बख्श भुट्टो हैं उनके हटाने के लिए यहाँ पर मुलाजमीन सरापा एहतजाज बने हुए हैं। मुलाजमीन का यही मुतालबा है कि DPWO करीम बख्श भुट्टो को लाड़काना से निकाल दिया जाए, क्योंकि ये मुलाजिम दुश्मन है और ये जो है करप्ट राशि भी है। तो इस हवाले से यहाँ पर मौजूद है पीरल खान दायो जो के सूबाई सदर है आपका पॉपुलेशन डिपार्टमेंट का, तो हम उनसे बात करेंगे कि वो क्या मुतालबा कर रहे हैं। जी क्या मुतालबा है आप लोगों का? हमारा मुतालबा ये है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हुक्म पे ये जो जूनियर अफसर रखे हुए हैं, OPS पे रखे OPS DDOs दिए गए हैं या लुक आफ्टर दिए हैं, उनको फौरी तौर पर हटाया जाए और मुलाजमीन ने जो चार्टर ऑफ डिमांड दिया है उन पर फौरी तौर पर अमल किया जाए। और हमें जो धमकियाँ और हरासान किया जा रहा है, इंतकामी कार्रवाई करने के लिए सेक्रेटरी को झूठे खत लिखे जा रहे हैं, तो हम उनकी मजम्मत करते हैं और हम आखिरी दम तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। और इनको करीम बख्श भुट्टो को यहाँ से, ये साजिश के तौर पर आया है, इसको फौरी तौर पर हटाया जाए।
जी बिल्कुल, मैं आपको मजीद आगाह करता जाऊं कि पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो मुलाजमिन हैं वो यहाँ पर कई दिनों से सरापा एहतजाज बने हुए हैं। इन्होंने मुतालबा किया है सिंध हुकूमत से, महकमा सेहत सिंध से, कि वो फौरी तौर पर एक्शन ले, नोटिस ले, क्योंकि करीम बख्श भुट्टो जो कि OPS पर यहाँ पर रखा गया है और उनको DDO पावर्स फराम किए गए हैं, वो नाजायज़ फ़ायदे हासिल कर रहा है और करप्शन कर रहा है। करीम बख्श भुट्टो DPWO को फौरी तौर पर हटाया जाए, वरना हम यहाँ पर मजीद शदीद एहतजाज करेंगे और तालाबंदी, काम छोड़ हड़ताल भी इन लोगों का जारी है। और आपको बताएं कि पाकपतन में जमीन के तनाज़ा पर 3 अफराद पर फायरिंग का वाकया। मुल्जिमान शहरियों के हत्थे चढ़ गए। तशद्दुद से एक मुल्जिम जा भाग जबकि 2 जख्मी हो गए। शहरियों ने मुल्जिमान पर लाठी, मुक्कों और कूसों से तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे एक मुल्जिम मौका पर ही दम तोड़ गया जबकि 2 को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक तीनों मुल्जिमान जमीन के तनाज़े पर फायरिंग करके भागे, जिनको शहरियों ने डाकू समझकर पकड़ लिया। शहर की खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़।